इंडिया अपने आप में कितनी विविधता है ये तो आप जानते ही हैं। हाँ जी, बात हो रही है आरक्षण की, जिसके चलते हुए प्रोटेस्ट्स ने समाज में एक गहरा भेद पैदा कर दिया है। भारत बंद ने साफ दिखा दिया कि ये मुद्दा कितना गंभीर है और लोगों में कितना गुस्सा है। इस पूरे डिबेट का मैं मुद्दा है अफर्मेटिव एक्शन। समाज का एक बड़ा हिस्सा ऐसे पॉलिसीज से खुश नहीं है क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है। इस हालत को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। इंडिया की जाति व्यवस्था जो सदियों से चली आ रही है, उसने हमेशा लोगों का सामाजिक स्थान और उन्हें मिलने वाले अपॉर्चुनिटीज तय किए हैं। इस कठिन व्यवस्था ने कुछ समुदायों को हमेशा से दबाकर रखा है, उन्हें उनके मूल अधिकारों और संसाधनों से वंचित रखा है। जब हमारा देश आजाद हुआ तो उसके निर्माताओं ने इस अंधविश्वास को दूर करने की जरूरत को समझा। संविधान में स्थापित आरक्षण प्रणाली इन पीड़ित समुदायों को ऊपर उठाने के लिए एक हथियार के रूप में उभरी। इसका उद्देश्य उन्हें शिक्षा, रोजगार और राजनीतिक प्रतिनिधित्व तक तरजीही पहुंच प्रदान करके एक समान अवसर देना था। बीते दशकों में आरक्षण प्रणाली ने सफलता और कमजोरी दोनों देखी हैं। एक तरफ इसने लाखों लोगों को सक्षम बनाया है और उन्हें मुख्य समाज में जगह बनाने में मदद की है, पर दूसरी तरफ आलोचकों का यह भी कहना है कि इसके चलते उल्टे भेदभाव को बढ़ावा मिला है और कोटास का सिस्टम और मजबूत हुआ है। आज के समय में कास्ट के साथ आर्थिक क्राइटेरिया पर भी ध्यान देने की बात उठ रही है। ये प्रोटेस्ट्स दिखाते हैं कि इंडिया में आरक्षण के भविष्य पर एक नेशनल कॉन्वर्सेशन की जरूरत है, एक संतुलित और सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण जो समाज के सभी वर्गों की चिंताओं को दूर करे, एक टिकाऊ समाधान खोजने के लिए महत्वपूर्ण है। आरक्षण का ये मुद्दा सिर्फ एक डिबेट नहीं है, ये इंडिया के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों को प्रभावित करता है। राजनीति में ये एक ऐसा हथियार बन गया है जिससे लोगों को मोबिलाइज किया जाता है और विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच मतभेद पैदा होते हैं। अक्सर पार्टीज अपने फायदे के लिए इस मुद्दे का इस्तेमाल करती हैं, जिससे पब्लिक ओपिनियन और भी बढ़ जाती है। आर्थिक रूप से आरक्षण का क्या असर हुआ है, ये बहस का विषय है। समर्थकों का तर्क है कि इससे वंचित समुदायों का आर्थिक उत्थान हुआ है, जिससे देश के ओवरऑल विकास में योगदान मिला है। हालांकि आलोचकों का कहना है कि यह मेरिट को नजरअंदाज करके जाति को प्राथमिकता देकर आर्थिक कुशलता को बाधित करता है। सामाजिक रूप से आरक्षण प्रणाली का भारतीय समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा है, जबकि इसने बिना शक पीड़ित समुदायों को उठाने में योगदान दिया है। लेकिन इस पर ये आरोप भी लगते रहे हैं कि ये सामाजिक विवादिता और तनाव को बढ़ावा देता है। ये मुद्दा अक्सर लोगों के जज्बात को उजागर करता है और इंडिया में जाति और पहचान से जुड़ी गहराई को दर्शाता है। इंडिया के लिए चुनौती ये है कि वो अफर्मेटिव एक्शन के पॉजिटिव पहलुओं का इस्तेमाल करे और साथ ही साथ उसके नेगेटिव परिणामों को कम करे। एक ऐसा होलिस्टिक अप्रोच जो समस्या के लक्षण और उसके मूल कारण दोनों को समझे, एक न्याय संगत और समानता वाले समाज के लिए बहुत जरूरी है। सेक्शन 4 तू राहोन पार खदा देश भारत माइन आरक्षण के भविष्य का मार्ग। आज जब भारत एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है, तो आरक्षण जैसे गंभीर मुद्दे पर एक सूक्ष्म और दूरदर्शी दृष्टिकोण की बहुत जरूरत है। एक सुझाव यह है कि कास्ट बेस्ड आरक्षण के साथ साथ इकोनॉमिक क्राइटेरिया को भी शामिल किया जाए। इससे पीड़ित समुदायों के अमीर लोगों को फायदा उठाने से रोका जा सकेगा और यह सुनिश्चित होगा कि फायदा उन तक पहुंचे जिन्हें सचमुच में इसकी जरूरत है। आगे का रास्ता मुश्किल है, लेकिन लक्ष्य जो कि एक सम्मिलित और समता वाला इंडिया है के लिए कोशिश करना जरूरी है। सेक्शन 5 इंसानी कीमत, व्यक्तिगत कहानियां और दृष्टिकोण। आनकादों और नीतिगत बहसों से परे आरक्षण के मुद्दे का एक इंसानी चेहरा भी है। इस मुद्दे से जुड़े लोगों के अनुभव हमें इसकी जगह और समझने में मदद कर सकते हैं। कई पीड़ित समुदायों के लिए आरक्षण एक सहारा रहा है, जिससे उन्हें वो मौके मिले जो शायद उन्हें कभी ना मिलते। उनका मानना है कि इस सिस्टम ने उन्हें गरीबी
और भेदभाव से निकलने में मदद की है और उनके सामाजिक और आर्थिक विकास का रास्ता साफ किया है। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें लगता है कि आरक्षण प्रणाली ने उनके साथ अन्याय किया है। उनका कहना है कि सिर्फ उनकी जाति या सामाजिक पृष्ठभूमि के कारण उनकी योग्यता और मेहनत को नजरअंदाज कर दिया जाता है। ये व्यक्तिगत कहानियां दिखाती हैं कि इस संवेदनशील मुद्दे को सुलझाने के लिए सहानुभूति और समझदारी की जरूरत है। ये समझना बहुत जरूरी है कि इस मुद्दे पर दोनों तरह की राय है और किसी भी हल को संवाद और मेल मिलाप को प्राथमिकता देनी चाहिए। सेक्शन 6, आगे का रास्ता, एक अधिक सम्मिलित भारत की ओर। आरक्षण का मुद्दा अपनी सारी जटिलताओं के साथ दरअसल इंडिया के भविष्य की आशाओं और उसके भूतकाल के साथ समझौता करने के संघर्ष को दर्शाता है। ये देश की सामाजिक न्याय के प्रति समर्पित और समता की शक्ति में अटल विश्वास का प्रतीक है। आगे बढ़ते हुए इंडिया को एक ऐसे राष्ट्रीय संवाद की जरूरत है जो राजनीतिक बयानबाजी से ऊपर उठकर सहानुभूति और समझदारी को अपनाए। इस संवाद में समझ के हर वर्ग के प्रतिनिधियों को शामिल होना चाहिए, चाहे वो आरक्षण प्रणाली का समर्थन करते हो या विरोध। लक्ष्य एक ऐसे सम्मिलित भारत का निर्माण होना चाहिए जहां हर नागरिक को बिना किसी भेदभाव के अवसर मिले, चाहे उनकी जाति, धर्म या आर्थिक स्थिति कुछ भी हो। इसके लिए एक ऐसे बहुआयामी दृष्टिकोण की जरूरत होगी जिसमें सिर्फ आरक्षण नीतियां ही नहीं बल्कि शिक्षा, कौशल विकास और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों में भी निवेश किया जाए। असमानता के मूल कारणों को दूर करके और सहानुभूति और सम्मान की कल्चर को बढ़ावा देकर इंडिया सच में अपने न्याय, स्वतंत्रता और सबके लिए समता के आदर्शों पर खरा उतर सकता है। आगे का रास्ता मुश्किल हो सकता है, लेकिन लक्ष्य, जो कि एक अधिक सम्मिलित और समता वाला इंडिया है, के लिए कोशिश करना अनिवार्य है।